हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सी गणेशा क्लासेस। मैं हूँ किरत राम और आज मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे बहुत ही सरल विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चालू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर हम देखते हैं कि a है x² का गुणांक, b है x का गुणांक और c है कांस्टेंट टर्म अचर पद। हम जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है और a और b जो है ये आपका चेंज होते रहे। a और b जो इसका गुणांक है, तो इसके थ्रू इस कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको ये रूट्स मिलेगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देखते हैं a इज कोफिशिएंट ऑफ x², b is coefficient of x and c is constant term। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इस को सॉल्व करने की 3 प्रकार की विधि बताई गई है। पहली विधि है फैक्टराइजेशन मेथड। इस फैक्टराइजेशन मेथड हम क्या करते हैं, तो इस इक्वेशन का जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को हम इसके जो प्रोडक्ट हैं ए और सी के प्रोडक्ट से ए और सी का जो प्रोडक्ट मिलता है, इस प्रोडक्ट के को हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। और फैक्टर ऐसा रहता है जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन इस मिडिल टर्म के इक्वल हो। हम बाय एग्जांपल देखेंगे, उसको जब क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे। तो ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर और थर्ड होता है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 प्रकार की विधि से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला मेथड जो फैक्टराइजेशन मेथड है, एग्जांपल लेंगे हम। एग्जांपल है 3x² प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं थोड़ी चर्चा आपको और करना चाहूंगा, लेकिन उस चर्चा को थोड़ा सा भी रोक करके मैं आपको बताना चाहूंगा। हम नेक्स्ट थर्ड मेथड में जाएंगे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, वहां पर आप लोग हिंट करूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम देखें कि इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हल करते हैं। तो पहला हम काम करते हैं a इंटू सी, माने 3 इंटू 2 इज इक्वल टू होगा a 6। अब 6 का हम ऐसा फैक्टर निकालेंगे जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या हो, -5 हो। तो हम देखते हैं इसका फैक्टर ऑलरेडी दिख रहा है 3 और 2, तो 3 और 2 हम देखेंगे -3 -2। आप जानते हैं कि इक्वल साइन का सम में उसका साइन से ही तो बढ़ता है। तो यहां पर हम इक्वल साइन करेंगे -3 -2 तो -5 हो जाएगा। और अनइक्वल का साइन क्या होता है, डिक्रीज कर। नंबर कोई भी नंबर को अनइक्वल साइन डिक्रीज करता है और इक्वल साइन इंक्रीज करता है। तो यहां पर हम देखेंगे -3 -2 करेंगे तो -5 हो जाएगा।
इस प्रकार से हो जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, जब ये ऐसा हो गया तो इसको दो पेयर में हम बांट देते हैं। ये पहला पेयर हुआ, 3 इधर आया, x दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, x कॉमन में है, तो हम निकालेंगे 3x और हो जाएगा x माइनस 1। फिर यहाँ पर देखेंगे हम 2 यहाँ कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन है, माइनस साइन रहेगा 2 और हो जाएगा x माइनस इधर निकलेगा माइनस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसलिए ये 0। अब हो जाएगा x माइनस 1, फिर दोनों में कॉमन आया, ये हो जाएगा x माइनस 1 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन मिला। पहला कंडीशन है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इक्वल 0 होगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तब हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/3। ये जो x का 1 और 2/3 मान मिला, ये इसके दो रूट्स हैं जिसको हम कहते हैं अल्फा एंड बीटा। ये दो रूट्स इसके प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया पहला मेथड में हमने देखा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, a इंटू सी करते हैं, आफ्टर देन इसको हम ऐसा दो फैक्टर निकालते हैं जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट मेथड है अपने पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। मैं एग्जांपल उसी को लूंगा जो हमने अभी किया फैक्टराइजेशन मेथड में। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सेकंड मेथड है। इस मेथड में क्या होता है कि हमको ये जो पहला टर्म दिख रहा है उसको हमें स्क्वायर में रखना, पूर्ण स्क्वायर ग्रुप में रखना है। हम देखते हैं कि x जो है ऑलरेडी स्क्वायर ग्रुप में है, बट 3 स्क्वायर के रूप में नहीं है। इसको हम पूर्ण स्क्वायर ग्रुप लेंगे, होल स्क्वायर ग्रुप लेंगे। होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, हमको 3 से इंटू करना पड़ेगा, 3 से इंटू करेंगे तो 3 3 या 9 ए होल स्क्वायर हो जाएगा। अदरवाइज इस 3 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड। दोनों मेथड है, हम 3 को डिवाइड कर देंगे तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग 3 dividing the equation by 3 in both side। दोनों साइड को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बाई 3 इक्वल टू 0/3। तब हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 5x/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि हमारा पहला टर्म होल स्क्वायर ग्रुप में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जब हम इसको स्क्वायरिंग मेथड में कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम इसको x स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 इंटू 5/3 x माइनस 1/2 इंटू 5/3 होल स्क्वायर माइनस 1/2 5/3 होल स्क्वायर प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। अब हमको ऐसा क्यों करना पड़ा, ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमको इसको स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो ये टर्म जो है जब इसका हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा। अब इसको हमने नेगेटिव कर दिया तो वो टर्म ज्यों के त्यों आपके पास रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, इसका नेक्स्ट हम करेंगे
एक्स माइनस 5 पंजा 5 बाई 6 स्क्वायर माइनस 5 पंजा 5 बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। फिर हम देखते हैं x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 5 5 जा 25 एंड 6 6 जा 36 प्लस 2/3 is equal to 0. After then x minus 5/6 होल स्क्वायर, इसका हम देखेंगे एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 26 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 36 होगा तो हो जाएगा -25 और ये 3 12 जा 12 20 जा 10 2 जा 24 इज इक्वल टू 0। फिर हो जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 25 प्लस 24 माइनस 1/36 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। अब हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट, तब क्या हो जाएगा x माइनस 5/6 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/6। हमने स्क्वायर रूट लिया तो हो जाएगा इसका x माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि हम पॉजिटिव का भी इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे तो पॉजिटिव का भी उतना ही होगा, नेगेटिव का भी उतना ही होगा, इसलिए प्लस माइनस 1/6। अब हो जाएगा x माइनस 5/6, फर्स्ट टर्म क्या होगा x माइनस 5/6 इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू 1/6, x इज इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6 या x इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 1। ये हो गया x का वैल्यू 1 आ गया। सेकंड x माइनस 5/6 इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव ले लेंगे, अब माइनस 1/6 x इज इक्वल टू माइनस 1/6 प्लस 5/6 और x इज इक्वल टू 4/6 2 and 3। इस प्रकार से हम देखा कि x इक्वल टू 2/3, यहाँ भी आपका x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2/3, यहाँ भी 2 रूट्स मिला, ये क्या हुआ 1 and 2/3। तो इस प्रकार से हमने देखा फैक्टराइजेशन मेथड में भी 1 and 2/3 और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में भी ये 1 और 2/3 आया। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा जो विधि है वो है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो सबसे पहले हम जाने क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, कैसे बनता है। तो पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे। इक्वेशन हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन के माध्यम से हम एक फार्मूला निकालेंगे जिसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहले करेंगे डिवाइडिंग a in both side, dividing by a in both side, इन बोथ साइड, दोनों साइड में एक डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ax स्क्वायर बाई a प्लस bx बाई a प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे क्या हो गया है, x स्क्वायर bx बाई a प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के माध्यम से करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 b बाई a होल स्क्वायर
माइनस बी 1/2 बी बाई ए होल स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमने भूल गए लिखने के लिए। तो ये हो गया आपके पास x प्लस 1/2 इंटू बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 1/2 बी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब हम करेंगे इसको, तो हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। आफ्टर देन x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस इसमें आ जाएगा यहाँ पर 4a स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक हो जाएगा 4ac, एक कैंसिल होगा 4a इंटू सी 4ac इज इक्वल टू 0। आफ्टर देन x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये इधर ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होने से इसमें क्या हो जाएगा, इधर माइनस है निगेटिव है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस इधर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4ac बाई 4a स्क्वायर x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। राइट साइड जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जाएगा और प्लस 4ac क्या हो जाएगा माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब उसके हम देखेंगे x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4 का 2 एंड a स्क्वायर का 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट या इसको करेंगे x इज इक्वल टू तो ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। फिर हम देखेंगे माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एलसीएम आ जाएगा 2a का और ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये है आपके पास x का वैल्यू। ये दो मिलेगा यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस एक बार माइनस। अब यही कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमने देखा कि हमारा जो थर्ड मेथड है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला यही है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं इस सूत्र के माध्यम से, फार्मूला के माध्यम से हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन था, मैं उसी प्रॉब्लम को लेकर चलूंगा। पहला प्रॉब्लम हमने जो किया था 3x² - 5x + 2 = 0, उसको हम इसी विधि से हल करके बताएंगे। तो है क्या, 3x² - 5x + 2 = 0। यहां पर हम देखें इस क्वेश्चन के लिए तो क्या हो जाएगा, a = 3, b = -5 एंड c = 2। हमारा फॉर्मूला है x = -b ± √b² - 4ac/2a। इस ए बी सी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x = -b माने -5 ± b² - 5 का स्क्वायर -4a 3 एंड c 2/2a 2 × 3। नेक्स्ट देखेंगे -5 माइनस +5 हो जाएगा प्लस माइनस b² -5 के स्क्वायर 25 -4 3 जा 12 2 जा 24/2 3 जा 6 is equal to 5 plus minus √1/6 or 5 plus minus √1। इसको स्क्वायर रूट को हम बाहर करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, निकालेंगे तो 1 ही होगा, तो 1/6। अब हम करेंगे x = पहला हमारा हो जाएगा x = पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 1/6 तो हो जाएगा 6/6 1 हो जाएगा, और सेकंड हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो 5 - 1/6 तो हो जाएगा 4/6 तो हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पे हमने देखा x और y x का जो टू रूट्स हमको मिला वो क्या है, 1 और 2/3 है। इस प्रकार से हमने देखा कि तीनों मेथड में, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड हो, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फार्मूला हो, तो ये तीनों भी विधि में ये हमारा जो रूट्स है वो क्या हुआ, 1 और 2/3 मिला। अब हम चर्चा करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमको फार्मूला मिला x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो ये इसमें ये जो रूट के अंदर दिख रहा है b² - 4ac, ये क्या है, ये क्या है, तो ये क्या है, b² - 4ac ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। जैसे हिंदी में बोलते हैं हम विविक्त कर। इस b² - 4ac के थ्रू, जैसे हमने पिछले क्लास में आपने देखा लीनियर इक्वेशन बारे में बताया था, कंडीशन बताया था, सेम यहाँ पर होता है b² - 4ac का ये 3 कंडीशन बनता है। या तो b² - 4ac रूट के अंदर है तो b² - 4ac या तो ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, माने क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, 0 से बड़ा पॉजिटिव वैल्यू। तो b² - 4ac का मान यदि पॉजिटिव आता है, 0 से बड़ा होता है, तो क्या होता है अपने को, ये फर्स्ट कंडीशन है, 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलता है, 2 अलग अलग वैल्यू मिलता है, जिसे हम अल्फा एंड बीटा के नाम से जानते हैं। टू रूट्स जो हमने निकाला है वही 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू, जिसे हम कहते हैं 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। वैल्यू ना कहें, हम इसको क्या कहेंगे, वैल्यू भी कह सकते हैं या रूट्स भी कहें, कोई दिक्कत नहीं। 2 डिस्टिंक्ट रूट्स अल्फा एंड बीटा मिलता है। सेकंड, अब ये कंडीशन 3 कंडीशन होगा, जैसे सुबह, दोपहर एंड शाम। उसी प्रकार से आपके पास अमीर, गरीब और मध्यम, वैसी आपकी स्थिति है। b² - 4ac का भी 3 कंडीशन है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 या b² - 4ac = 0।
ये 0 के बराबर होगा। तो 0 के बराबर होगा तब क्या होगा, 2 इक्वल रूट्स मिलेगा, 2 इक्वल रूट्स मिलेगा, माने अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो -b/2l, इसका वैल्यू 0 हो गया। फिर होता है थर्ड कंडीशन, b² माइनस 4ac लेस देन 0, माने निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू, तो निगेटिव वैल्यू होगा तो ये जब निगेटिव हो जाएगा तो प्लस प्लस निगेटिव का निगेटिव के स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा। तो आपने देखा फर्स्ट कंडीशन में 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिला, अलग अलग रूट मिला, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिला, सेकंड में 2 इक्वल रूट्स मिला, और थर्ड कंडीशन में नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स प्राप्त नहीं हुआ। तो ये होता है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये कंडीशन। अब इस कंडीशन को ध्यान से समझिएगा, ये जो कंडीशन दिया है तो हमारे पास अब क्वेश्चन आता है कि इसके डिस्टिंक्ट वैल्यू है, डिस्टिंक्ट वैल्यू है कि नहीं, या ये इक्वल रूट्स वाले हैं, क्या है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने पास जो प्रॉब्लम दिया रहता है उस प्रॉब्लम में हम पहले a और b और c को लिख लेते हैं। क्या है यहाँ पर 3, b इक्वल क्या है -5 एंड c इक्वल क्या है 2। यदि हमको चेक करना है इस इक्वेशन के रूट्स मिल सकते हैं या नहीं, तो हम क्या करेंगे, b² माइनस 4c देखेंगे, b क्या है आपके पास -5 का स्क्वायर -4 3 एंड 2, देखेंगे -5 के स्क्वायर 25, -4 24 क्या हो गया, इज इक्वल टू 1 आया। 1 माने क्या है, पॉजिटिव, तो हमने देखा पॉजिटिव वैल्यू है, इट इज ग्रेटर देन 0, तो यह क्या हो गया, 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आपको मिला, 2 अलग अलग सारे रूट्स मिला, जिसे हम अल्फा एंड बीटा के नाम से जानते हैं। अब इस रूट्स को हमें करने के लिए हमारे पास इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जैसे आपको बोल देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपको बोल दिया। तो हमें क्या करना पड़ता है, अल्फा और बीटा के वैल्यू को निकाल वहां पर पुट अप कर देते हैं, निकल जाता है। या फिर इसमें एक और आता है, आपने देखा होगा यहाँ पर भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो भी आपको बता देता हूं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में आपके पास जो 2 रूट्स मिलता है उस रूट्स का कंडीशन क्या है, 2 रूट्स मिलता है अल्फा एंड बीटा, जिसको बोलते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये अल्फा और बीटा मिलता है। इस अल्फा और बीटा में होता क्या है, कैसे उसको हम ये करते हैं, तो उसमें एक आता है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये 2 कंडीशन। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, -b/a, ये b क्या है, x का कोफिशिएंट है, और ये क्या है, x² कोफिशिएंट है, ये हो जाता है -b/a, और ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ये क्या होता है, c/a। तो ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, ये आपके पास होता है। इसके आधार पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स के आधार पर हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन बताया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, या कभी क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसा आ जाता है। तो हम इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से क्या करते हैं, तो आपने देखा होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ आता है, तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमको वैल्यू फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का है, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिल गया, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा वैल्यू रख दिए, अल्फा बीटा के वैल्यू रख दिए, तो ये मिल जाता है आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और आते हैं, जैसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का भी वैल्यू पूछ देता है, अल्फा क्यूब प्लस
बीटा क्यूब, इसका वैल्यू पूछ देता है। ये भी आपके पास फार्मूला आपने देखा होगा, एक आता है अल्फा प्लस बीटा, एक में आता है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसके आधार पे हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा तो आपको मालूम हो जाता है, अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये भी आपको एक आदमी से ज्यादा मिल जाता है। फिर इसको पुट अप करके हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बहुत ही सरल विधि से सॉल्व करते हैं। तो ये आज हमने बताया आपको कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बहुत ही सरल और सहज विधि से हल कर सकते हैं। 3 विधि हमने बताई आपको। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड थर्ड है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। और उसमें हमने आपको तीनों चीज बताया, डिस्क्रिमिनेंट भी बताया आपको, विद कर, जिसका -4 कंडीशन बताया। तो आज का क्लास यहीं पर होता है। थैंक्स।